लो बिस्कुट खा लो। बिस्कुट कुत्ते खाते हैं। ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, कुतियों खा लेती हैं। आज मेरे पापा फिर से तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। ऐसी क्या खास बात है तुम में कि तीनों दामादों में से सबसे ज्यादा इज्जत तुम्हें ही मिलती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुमको पता है मैं शर्मा को अक्सर घर पे क्यों बुलाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। अपने सारे कस्टमर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसको ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम शर्मा जी को बेवकूफ बनाकर अपनी दुकान का सारा का बड़ा सामान उनको अच्छे दामों पे बेच देते हो। लेकिन मैं तो पूछ रही थी कि पापा तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इस घर में सब परफेक्ट है। ये 100% परफेक्ट। इनकी मम्मी परफेक्ट, दीदी परफेक्ट, भाई परफेक्ट, पूरा घर परफेक्ट। निकम्मी इनके घर में एक ही औरत आई है, वो हूँ मैं। अगर इनके घर में कोई फसाद की जड़ है तो वो हूँ मैं। अगर इनके घर का कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह हूँ मैं। अगर ये अपनी बहन के घर नहीं जाते हैं तो उसकी वजह कौन है? मैं। अगर ये अपनी मम्मी का हालचाल नहीं पूछते तो उसकी वजह कौन हूँ? मैं। तो इसका मतलब इस घर में सबसे निकम्मी कौन हूँ? मैं। तो सबसे बुरी कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बहू। कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपका पति कहता है ना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन तुम मर जाओगी ना, साल भर के अंदर दूसरी ले आएगा। बताओ फिर कहाँ चला गया तुम्हारा आई लव यू? था प्यार तो दूसरे की जरूरत कहाँ है? क्या राम ने सीता के बिना दूसरा ब्याह किया? अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? 7वीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना, तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी। और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे। दीदी, डॉक्टर दया। ए कंपाउंडर, तेरा दवाखाना बंद कर और मुझे अभी जो ली है वो नई पेंट। क्या? पर ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है प्रिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? यार आज कंपनी में सबका प्रमोशन होना था, मेरा भी प्रमोशन होना था। सबका हो गया, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता मैं इस कंपनी के लिए और क्या करूं। पिछले 6 महीने से मैंने सो के नहीं देखा है। प्रिया कौन है? हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है? देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे? क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आए? यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो, हट गया पैसा। पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। चंदा जी बाबू। हमेशा मैंने तुम्हारी तारीफ की है, लेकिन आज तक तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की। आप तो लाखों में एक हो। सच में? हाँ। सच कहूं तो तुम भी लाखों में एक हो। मैं? नहीं नहीं, आप है लाखों में एक, मैं तो करोड़ों में एक हूँ। कहाँ मैं, कहाँ आप? मेरा लेवल। ये रोज डे प्रपोज डे हमारे किसी काम के नहीं है। कहीं भंडारा है तो बताओ। तो गाइस 14 फरवरी आ रही है, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन, हैप्पी विटामिन डे,
हैप्पी प्रेमी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हो गया जी, हो गया। तो भैया कुछ दिनों में फरवरी आएगी और अपने साथ कुछ फालतू के दिन लेकर आएगी। हग डे, रोज डे, किस डे, फिस डे, पता नहीं कौन से डे याद नहीं है, क्योंकि अपन की ना शादी हो चुकी है। वैसे सीरियसली हमको तो शादी से पहले भी याद नहीं थी। तो बाकी शादी कर लोगों को इन दिनों से कुछ लेना देना है नहीं है, क्योंकि शादी होने के बाद हमारी जिंदगी में तो बस खाना दे, पानी दे, सोने दे, फोन चलाने दे, हंगने दे, मरने दे, सांस लेने दे, बस यही सब रह जाता है। तो हमारी तो जिंदगी में ताउम्र यही चलेगा। बाकी सिंगल लोग एंजॉय करिएगा। तो भैया कुछ दिनों में फरवरी आएगी और अपने साथ कुछ फालतू के दिन लेकर आएगी। हग डे, रोज डे, किस डे, फिस डे, पता नहीं कौन से डे याद नहीं है, क्योंकि अपन की ना शादी हो चुकी है। वैसे सीरियसली हमको तो शादी से पहले भी याद नहीं थी। तो बाकी शादी कर लोगों को इन दिनों से कुछ लेना देना है नहीं है, क्योंकि शादी होने के बाद हमारी जिंदगी में तो बस खाना दे, पानी दे, सोने दे, फोन चलाने दे, हंगने दे, मरने दे, सांस लेने दे, बस यही सब रह जाता है। तो हमारी तो जिंदगी में ताउम्र यही चलेगा। बाकी सिंगल लोग एंजॉय करिएगा। तो भैया कुछ दिनों में फरवरी आएगी और अपने साथ कुछ फालतू के दिन लेकर आएगी। हग डे, रोज डे, किस डे, फिस डे, पता नहीं कौन से डे याद नहीं है, क्योंकि अपन की ना शादी हो चुकी है। वैसे सीरियसली हमको तो शादी से पहले भी याद नहीं थी। तो बाकी शादी कर लोगों को इन दिनों से कुछ लेना देना है नहीं है, क्योंकि शादी होने के बाद हमारी जिंदगी में तो बस खाना दे, पानी दे, सोने दे, फोन चलाने दे, हंगने दे, मरने दे, सांस लेने दे, बस यही सब रह जाता है। तो हमारी तो जिंदगी में ताउम्र यही चलेगा। बाकी सिंगल लोग एंजॉय करिएगा। जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, छिपकली में कली नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता और कोलगेट में गेट नहीं होता, वैसे ही सासू माँ में माँ नहीं होती। हाँ।